दोस्तों, आए दिन आप लोग ऐसी-ऐसी घटनाएँ सुनते हैं, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रहते हैं। लेकिन आज की जो कहानी है, वो बहुत ही अजीब और हैरान कर देने वाली है। दरअसल यहाँ पर एक माँ और बेटे का जो रिश्ता होता है, वो पवित्र रिश्ता होता है। लेकिन इस कहानी में एक माँ और बेटा दोनों आपस में ही शारीरिक संबंध बनाते हैं, एक-दूसरे के साथ अवैध रिश्ते बनाते हैं, एक-दूसरे के साथ रिलेशन और शारीरिक संबंध बनाते-बनाते एक-दूसरे के साथ सेक्स करते रहते हैं। एक माँ और बेटे के बीच इस तरह का रिश्ता देखकर जब उसके पिता को ये जानकारी होती है, तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है और उसके बाद जब उसका पिता इस मामले को लेकर अपने बेटे और अपनी पत्नी से कहता है, उसके बाद उसकी पत्नी और उसका जो बेटा है, वो एक ऐसी साजिश रचता है, जिस साजिश के तहत इस मामले में जो कांड होता है, वो कांड कर इस तरीके से छुपाया जाता है जिसे कानो-कान खबर तक ना हो। लेकिन पुलिस इस मामले की जो है घटना की जो कहानी होती है उसे कुछ ही समय के बाद सॉल्व कर लेती है और इस मामले में जो आरोपी होता है उसे पुलिस फौरन ही गिरफ्तार कर लेते हैं। आखिर इस कहानी में हुआ क्या था और पुलिस वाले उस मुजरिम तक कैसे पहुँचे? आज की इस पूरी कहानी को विस्तार से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आज की यह घटना बिहार राज्य के मोतिहारी जिले की है। उसी के अंतर्गत एक वीआईपी पार्टी का एक नेता होता है जिसका नाम कामेश्वर सहनी होता है और वो अपने घर में अपने पत्नी और बच्चों के साथ रहा करते थे। जिसमें से उनमें एक उसका एक सौतेला बेटा होता है जिसका नाम श्रावण कुमार होता है और उसकी जो पत्नी होती है उसका नाम सोनू निषाद होता है। और जो सौतेला बेटा होता है, वो अपने माता-पिता के साथ रहते थे। पिता के साथ बहुत ही कम रहते, अपने माँ के साथ वो ज़्यादा वक़्त बिताता था। लेकिन उसका जो बेटा श्रावण कुमार था, वो अपनी ही माँ सोनू निषाद के साथ प्यार कर लेता है, अपने ही माँ के साथ सेक्स करता है, अपने ही माँ के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और यह सिलसिला लगातार कई सालों तक चलता है और उसकी माँ भी इसमें अपने बेटी की पूरी सपोर्ट करती है। लेकिन जब इस मामले की जानकारी उसके पति कामेश्वर साहनी को होता है, तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है और इसको लेकर वो अपनी बेटे और अपने पत्नी को समझाने की भी बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसकी ना तो पत्नी समझती है और ना ही उसका सौतेला बेटा समझता है। वहाँ पर उन दोनों माँ और सौतेले बेटे का अवैध रिश्ता जारी रहता है। और इस बातों को लेकर उसकी जो पत्नी और उसका जो सौतेला बेटा होता है, वो दोनों मिलकर एक खौफनाक साजिश रचते हैं और उस साजिश के तहत वो अपने पहचान वाले 2 युवक को बुलाते हैं, जिसमें से एक का नाम मुन्ना होता है और दूसरे का नाम शैलेश होता है। उन दोनों को बुलाकर एक शूटर से कॉन्टैक्ट करते हैं और उन शूटर के द्वारा मिलकर पूरी प्लानिंग कर लेते हैं और वो सौतेला बेटा और उसकी खुद की पत्नी दोनों मिलकर अपने ही पति कामेश्वर सहनी की हत्या की साजिश रच लेते हैं। पूरी प्लानिंग कर लेते हैं और जब सुबह-सुबह का वक़्त होता है, कामेश्वर सहनी शौच करने के बाद सड़क पर घूमने के लिए निकलते हैं। सुबह का वक़्त होता है, तभी बाइक पर सवार 2 शूटर आते हैं और उस व्यक्ति कामेश्वर सहनी के ऊपर लगातार गोलियाँ का बौछार कर देते हैं। इतनी ज़्यादा फायरिंग करते हैं, जिसकी वजह से कामेश्वर सहनी की तत्काल घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है और जब इस मामले को लेकर गाँव में सनसनी फैलती है, तो सभी के पैरों तले से ज़मीन ही गायब हो जाती है। आनन-फानन में इस घटना की जानकारी पुलिस वाले को दी जाती है। जब पुलिस वाले उस घटनास्थल पर पहुँचते हैं, तब उस वीआईपी पार्टी के नेता कामेश्वर सहनी की डेड बॉडी को देखते हैं, तब पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं और पुलिस टीम फौरन एक्शन में आती है और इस सारे मामले की छानबीन करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और इस मामले में छानबीन करना शुरू करते हैं, तो पूछताछ के लिए सबसे पहले उसी कामेश्वर साहनी के बेटा श्रावण कुमार को पूछताछ के लिए लाया जाता है और साथ ही साथ उसके पत्नी सोनू निषाद को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाता है और ये दोनों इस तरीके से प्लानिंग कर रखे थे कि वो उसके बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं और पुलिस को लगातार गुमराह करते रहते हैं। लेकिन पुलिस वाले अपनी अलग-अलग तरकीबें से बहुत ही जल्द इस मामले की जो है कामेश्वर साहनी मर्डर केस का पर्दाफाश कर देते हैं। वो खुलासा कर देते हैं और वो
जो पिस्टल होता है, वो पिस्टल भी उसी श्रावण कुमार के घर से मिलता है, जो सौतेला बेटा अपनी माँ के साथ अवैध रिश्ते बनाता था उस और वो अपने ही पिता का कत्ल करवा दिया था। जब इस मामले में पुलिस के पास वैज्ञानिक अनुसंधान अनुसंधान के तहत जो भी सबूत मिलते हैं, उन सबूतों के तहत उसके बेटे श्रावण कुमार को और उसकी पत्नी सोनू निषाद को पुलिस गिरफ्तार कर लेता है और उनसे जब सख्ती से पूछताछ की जाती है, तब वो सारे मामले का खुलासा करते हैं और वो बताते हैं कि वो माँ और बेटे के बीच अवैध संबंध थे। दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे। तभी एक दिन अचानक से उसके पिता कामेश्वर साहनी, जो कि वीआईपी पार्टी के एक बड़े नेता थे, उन्हें वो दोनों को अश्लील हरकतें करते हुए निर्वस्त्र आपत्तिजनक अवस्था में देख लेते हैं और उसके बाद वो उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन्हें ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है कि एक माँ और सौतेला बेटे के बीच जो अवैध रिश्ते हैं, उसको लेकर उसका पिता जान सके। इसीलिए वो माँ और सौतेला बेटा दोनों मिलकर उस कामेश्वर सहनी की ही हत्या की साजिश रच लेता है और अपने पहचान वालों को शूटरों के द्वारा बुलाकर आखिरकार वो अपने ही पति की हत्या करवा देती है। और क्योंकि वो कामेश्वर सहनी अपने इलाके के काफी जाने माने नेता होते हैं और इससे पहले वो प्रधान भी रह चुके थे और वो बहुत ही अच्छे तरीके से गांव की सेवा भी करते थे, जिसको लेकर गांव में उनकी बहुत ही अच्छी पहचान थी। लोग उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से मानते थे। लेकिन यहाँ पर उसका सौतेला बेटा और खुद की पत्नी ने जो कदम उठाया, वो कहीं न कहीं सभी को झकझोर कर रख दिया था। पूरा बिहार में हड़कंप सा मच गया है। आजकल सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा वायरल कहानी चल रही है कामेश्वर साहनी मर्डर केस, जहाँ पर अवैध संबंधों के चक्कर में एक निर्दोष व्यक्ति की जान ले ली गई। बाकी दोस्तों, इस तरह की घटना और इस तरह की कहानी को सुनाकर हमें किसी के दिल को ठेस पहुँचाने का कोई भी इरादा नहीं है। बस आप लोगों को जागरूक करना है और सतर्क करना है। साथ ही साथ आप लोग हमें कमेंट कर बताइएगा, सौतेला बेटा ही सही, आखिर बेटा बेटा होता है। लेकिन इस सौतेले बेटे ने अपने माँ के साथ जिस तरह की हरकतें की और एक माँ ने अपने सौतेले बेटे के साथ जिस तरह की हरकतें की, क्या ये सही था? आप लोग हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो से मैं विदा लूँगा और फिर मैं मिलूँगा आपसे अगला एक नई एपिसोड में, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।